नमस्कार, एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। आइए देखते हैं इस विषय पर उन्होंने क्या कुछ कहा। जले हुए वाहन, काबू करती पुलिस, गश्त करती सुरक्षा एजेंसियां। उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों को ठीक करने की ठानी। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों न हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके, और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ी। मुख्यमंत्री की तर्ज पर हल्द्वानी प्रशासन भी दंगाइयों के प्रति कड़ा रुख अपना रहा है। आइए देखते हैं दंगे के हालात पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी, और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो विफलता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो निगम स्थल है वहां से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकले थे, हालांकि पथराव वहां हुआ था। लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है, थाने का घेराव और वहां पर जो हुआ है, जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उग्र तत्व है उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और चूंकि भारी संख्या में उग्र हुए थे, पुलिस का काफी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर है उसको कब्जे में लिया। और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बलबूते अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति में। इस बीच खबर है कि अभी लोहाघाट चंपावत में आयोजित संजीव 2024 कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक बार फिर हल्द्वानी में हुई हिंसा का मसला उठाया है। आइए देखते हैं कि इस विषय पर उन्होंने क्या कहा। अभी हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया। पुलिस की हमारी जवान बहनों को भी, जवानों को, पुलिस की जवानों को भी इसी प्रकार से उन पर आत्मघाती हमला किया गया। मैं आप सबके बीच में भगवान राम के इस प्रांगण से कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है, ये देवभूमि है। देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जा धारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। खबर है कि पंजाब सरकार ने गोइंदवाल साहिब स्थित एक निजी थर्मल पावर प्लांट खरीदकर उसका नाम साहिब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा है। प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। आज बहुत खुशी का दिन है पंजाब के लिए और ऐतिहासिक दिन है कि 540 मेगावाट का ये पावर प्लांट जो है ये प्राइवेट सेक्टर से खरीद के सरकार अब चलाएगी इसको। प्राइवेट सेक्टर में ये घाटे में चल रहा था। प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली प्रोड्यूस हो रही थी वो बहुत महंगी थी। तो अभी तक देश में जो विचारधारा चल रही थी और देश में जो फैशन चल रहा था वो इसके बिल्कुल उल्टा था। सरकारें आती थी, जब भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे राज्य में आती हो चाहे केंद्र में आती हो, वो सरकारी महकमे बेच के प्राइवेट को दे देती थी और वो भी महंगे सरकारी महकमे उनकी ज़मीनें सस्ते में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बेच देती थी। अभी तक माहौल ये था कि 4000 करोड़ का अगर कोई सरकारी महकमा था उसको 1000 करोड़ में बेच देती थी सरकारें।
और उसमें खूब पैसे कमाते थे। ये पहली बार उल्टा हुआ है कि एक सरकार आई है जिसने प्राइवेट सेक्टर से ख़रीद के अब सरकारी महकमा वो चलेगा, एफिशिएंट चलेगा, जो सारी कैलकुलेशन की गई है प्रॉफिट में चलेगा, बिजली सस्ती पैदा होगी, वो सारी कैलकुलेशन की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर 540 मेगावाट का एक प्लांट इतना बड़ा लगाया जाए तो कम से कम 4,500 करोड़ का पड़ेगा और हमने ये 1,000 करोड़ में ख़रीदा है। तो यही दिखाता है कि एक ईमानदार सरकार के आने से लोगों को कितना फ़ायदा होता है। ताज़ा समाचारों में अभी बस इतना ही। देखते रहिए NTV निष्पक्ष।